हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पॉड। आई होप आप लोग सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज आ चुके हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें कि हम रोज़ एक नया वीडियो लाएंगे, जिसमें हम 10 एमसीक्यूज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमने एक मॉक सीरीज़ स्टार्ट की है CBI APP के लिए, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं वो होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, अगर आपको इस एक्ट का एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बारे में। ऑप्शन ए जून 1 2018, ऑप्शन बी जून 27 2018, सी जुलाई 1 2018 या डी 26 जुलाई 2018। तो इसका आंसर है यहाँ पे डी, जुलाई 26 2018। ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो कब फोर्स में आया था? 9 सितंबर में 1988। ओके, 9 सितंबर 1988 को एक्ट फोर्स में आया था, और हमारा अमेंडमेंट एक्ट 2018 फोर्स में आया था जुलाई 26 2018 को। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the term public servant is defined under which section of the Prevention of Corruption Act? 2AB, 2B, 2C, 2E। ठीक है, इसका आंसर है हमारा सी, सेक्शन 2C के अंदर डिफाइंड है हमारा पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a person shall not be qualified for appointment as special judge under the Prevention of Corruption Act unless first he is or has been a sessions judge, or he is or has been additional sessions judge, or he is or has been assistant sessions judge, या either of the above। ठीक है, तो बेसिकली क्या पूछ रहा है? ये हमारे स्पेशल जज का क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है डी, आइदर ऑफ द अबव। ये कहाँ पर दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 2 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आप स्पेशल जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो ये 3 में से एक क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, punishment for attempt, ठीक है, is given under which section of the Prevention of Corruption Act? attempt का punishment कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 18, सेक्शन 16। इसका आंसर है सेक्शन 15। ठीक है, सेक्शन 15 क्या बोलता है कि इस एक्ट के दिए हुए कुछ ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट क्या होगा? 2 to 5 years। ठीक है, प्लस फाइन। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है अटेम्प्ट का, एंड आपको याद रहना चाहिए, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 offense relating to bribing a public servant by a commercial organization is provided? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मुझे कमेंट्स में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट mere possession or recovery of currency note is not sufficient to constitute offense of bribery under Prevention of Corruption Act? ठीक है, एन विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बी अपर्णा त्यागी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। इसका आंसर है
ए एन विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो बेसिकली इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि सिर्फ अगर किसी के पास पोजेशन है या उनके पास कोई करेंसी नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एंड कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है उसको लिंक करते हुए कि वो ब्राइबरी के कारण आपको मिले हैं, तो इस एक्ट के अंदर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये बोला था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following cases Supreme Court has held that corruption is an offense against the society? Society के against होता है corruption. Option: State of Gujarat versus Balchandra Lakshmi Shankar Dave. B. Director General of Police Kerala versus L. Mithurajan. C. Both of the above. D. None of the above. इसका आंसर है A. State of Gujarat versus Balchandra Lakshmi Shankar Dave. ठीक है, ये आपको याद रखना है केस का नाम। मूविंग फॉरवर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लीगल ग्रेटिफिकेशन इज अ कंडीशन प्रिसीडेंट टू सस्टेन द कन्विक्शन। क्या बोल रहा है कि किस केस में हेल्ड हुआ था कि हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कन्विक्ट करने के लिए डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन या ब्राइबरी, डिमांड और एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। ठीक है, ए सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, बी नारायणी दास वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। केस का नाम आपको याद रखना है। क्या बोल रहे हैं? डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्या है? कंडीशन प्रिसीडेंट है कन्विक्शन को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Criminal misconduct by a public servant is made punishable under which section? 9, 11, 13, 15. क्रिमिनल मिसकंडक्ट किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पनिशमेंट दिया है इस एक्ट के अंदर? 4 to 10 years। ठीक है, 4 to 10 years पनिशमेंट होगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट का बाय पब्लिक सर्वेंट प्लस फाइन। ठीक, moving forward to next and the last question. Punishment for habitual offender is provided under which section? Section 11 of the act, section 12 of the act, section 13 of the act, section 14 of the act. ठीक है, तो इसका आंसर है डी, सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और क्या पनिशमेंट है हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए? 5 to 10 years। ठीक है, प्लस फाइन, 5 to 10 years प्लस फाइन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप रोज़ MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।